नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस हफ्ते हम बात करेंगे एक और बड़ी बीमारी की जो इस दौरान धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। पूरे देश में बर्ड फ्लू का कहर बरपाने लगा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे प्रदेश से केस सामने आने लगे हैं। हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में बर्ड फ्लू ने कैसा कहर बरपाया है और कितना हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, इन तमाम बातों पर सबसे पहले देखिए हमारी ये कवरेज। बर्ड फ्लू का कहर न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश के कई राज्यों में अचानक पैर पसारने लगा है। यूपी हो या दिल्ली, केरल हो या राजस्थान, यहां तक कि हिमाचल, गुजरात और मध्य प्रदेश तक बर्ड फ्लू का कहर बढ़ गया है। ऐसे में हरियाणा में भी इसकी भयानक तस्वीर सामने आने लगी है। खासतौर पर पंचकुला में तो बर्ड फ्लू के चलते पोल्ट्री फार्मों पर विभाग की खास नजर बनी हुई है। पंचकुला के रायपुर रानी और बरवाला में 36 रैपिड रिस्पांस टीमों को बर्ड फ्लू के चलते हजारों मुर्गियों को मारना पड़ा है। इस ऑपरेशन में अब तक करीब 13,000 से भी ज्यादा मुर्गियों को अकेले रायपुर रानी और बरवाला के पोल्ट्री फार्मों में मारा गया है। बर्ड फ्लू की आशंका वाले इलाकों में करीब 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से सील किया गया है और आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों को भी फार्म के अंदर आने की इजाजत नहीं है। पंचकुला में जिला प्रशासन के मुताबिक 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और इस पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू की आशंका के बीच किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। अंबाला में भी करीब 40 पोल्ट्री फार्मों से सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए पंजाब के जालंधर भेजा गया है। मुर्गियों की ही तरह कई इलाकों में कौवों के मारे जाने की भी खबरें आई हैं और उनके भी सैंपल लेकर विभाग जांच के लिए भेज चुका है। मुलाना के नारायणगढ़ इलाकों में बड़ी संख्या में मृत कौवे बीते दिनों पाए गए थे। बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों की संख्या 7 हो गई है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और हरियाणा शामिल है। बर्ड फ्लू यानी वियना इन्फ्लुएंजा पक्षियों में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो इंसानों के लिए भी उतनी ही घातक है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षी जिंदा हो या मृत, दोनों ही हाल में इंसानों तक इस बीमारी के फैलने का खतरा बना रहता है। इस रोग में गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट पर है और इस पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग की टीम मिलकर फार्म में मुर्गियों को दवाई पिला रही है। पंचकुला में रायपुर रानी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर संजीव गोयल ने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पोल्ट्री फार्म में ऑपरेशन में लगे सभी टीमों के सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण प्रतिरोधक दवा, टेमीफ्लू टैबलेट, पीपीई किट और मास्क उपलब्ध करवा रखे हैं ताकि संक्रमण से खुद भी बचा जा सके और इस पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि जिस तरह से बर्ड फ्लू अपना कहर बरपा रहा है, ऐसे में इस पर तुरंत लगाम लगाना जरूरी भी हो गया है, वरना हालात जल्द बेकाबू भी हो सकते हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको रोहतक और अंबाला से 2 बड़ी खबरें दिखाएंगे बर्ड फ्लू से रिलेटेड। बने रहिए हमारे साथ। तो
आपने देखा कि पूरे प्रदेश में किस तरह से बर्ड फ्लू का कहर बरपाने लगा है। हमें वाकई सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम आपको दो शहरों की इससे जुड़ी खबरें दिखाएंगे। एक है रोहतक, दूसरा है अंबाला। रोहतक में चिड़ियाघर में बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अंबाला से बड़ी एक हैरत वाली खबर यह है कि वहाँ कई मीट की दुकानें ऐसी हैं जिनको लाइसेंस तक जिनको हासिल नहीं हुआ है, फिर भी वो मटन और चिकन बेच रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब कुछ, देखिए रिपोर्ट। बर्ड फ्लू के संक्रमण के डर से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हो चुका है। हम दो जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और दो समस्याओं से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक चिड़ियाघर की, जहां पर संक्रमण के मद्देनजर पूरा चिड़ियाघर का जो प्रशासन है वो सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं चिड़ियाघर में आम आदमी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल हरियाणा में कुछ पक्षियों में संक्रमण के लक्षण मिले हैं और कुछ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए रोहतक के लघु चिड़ियाघर में कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि चिड़ियाघर प्रशासन ने कुछ मृत कबूतरों के सैंपल भी जांच के लिए जालंधर भिजवाए थे, लेकिन अभी तक जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। वहीं वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर श्रीनिवास की माने तो बर्ड फ्लू के मद्देनजर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। रोहतक चिड़ियाघर के अंदर बर्ड फ्लू की उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे चिड़ियाघर में सभी इनक्लोजर जो खासकर जो पक्षी हैं या अन्य वन्य प्राणी हैं वहाँ चौगर्दन का चूना का छिड़काव करवा दिया गया है। और जितने भी कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि भाई कोई भी बाहर का पक्षी अगर हमारे जू में भी कोई मृत पाया जा है या लक्षण नजर आए तो वे तुरंत सूचना दे ताकि उसके बारे आगामी कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त रोहतक शहर के अंदर 7 तारीख ने 2 मृत वो पाए गए थे कबूतर। उनका वेटरनरी डिपार्टमेंट डॉक्टरों की टीम को बुलाकर मौके पर उनके सैंपल लिए गई और जो जालंधर लैब में भेजे गई हैं। वहाँ से हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने बताया कि नेगेटिव रिपोर्ट है, रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। और पूरे ज़िले के अंदर भी फिलहाल कोई किसी प्रकार का बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं है। हमारी जो टीम है वो बाकायदा फील्ड में भी गश्त कर रही है और लोगों संपर्क में है और डेली हमारे कुछ कार्यालय को रिपोर्ट दे इसी से एरिया की गश्त करिए। कोई भी ये लक्षण फिलहाल नजर नहीं आया है। और अब बात करते हैं अंबाला की। यहाँ पे एक दूसरा पक्ष इसका सामने आया है। एक तरफ देश में बर्ड फ्लू का खतरा है तो दूसरी ओर यहाँ यानी अंबाला प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस वक्त देश 2 जानलेवा संक्रमणों से जंग लड़ रहा है, ऐसे वक्त में अंबाला से मीट का कारोबार करने वाले दुकानदारों से जुड़ी जो खबर सामने आई है उसने सभी को सकते में डाल दिया है। क्योंकि अंबाला में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में मीट की दुकानें चल रही हैं, लेकिन इनमें से एक भी दुकानदार के पास न तो नगर निगम, न ही पशुपालन विभाग और न ही स्वास्थ्य विभाग का लाइसेंस है। ऐसे में अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें कि अंबाला में मीट की दुकानें कितनी हैं, इस बात का किसी विभाग के पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। इस जानलेवा बीमारी को लेकर जब सरकार भी अलर्ट जारी कर चुकी है तो हमारी टीम ने इस पूरे इलाके की पड़ताल की, जिसमें सबसे पहले हम पशुपालन विभाग में गए, जहां पर हमने विभाग के अधिकारी से जानकारी मांगी कि अंबाला में कितनी दुकानें हैं जिनको मीट बेचने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी जिनको लाइसेंस दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी नगर निगम से मिलेगी, क्योंकि नगर निगम द्वारा ही मीट की दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है। जितने भी मीट शॉप्स वगैरह है उस सारों का एमसीडी लाइसेंसिंग करती है, या अगर गांव लेवल पे कहीं भी कोई दुकान बना के बेचता है तो उसमें परमिशन पंचायत देती है और वही लाइसेंस देते हैं उन लोगों को। जब हम नगर निगम में इसकी जानकारी लेने पहुंचे तो जो जानकारी नगर निगम से हमें मिली वो होश उड़ाने वाली थी।
नगर निगम के अधिकारी ने खुद माना कि अभी तक किसी भी मीट बेचने वाले दुकानदार को नगर निगम की ओर से लाइसेंस दिया ही नहीं गया है, क्योंकि वो सरकार द्वारा दी गई औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते। अधिकारी ने आगे जानकारी दी कि बहुत से दुकानदारों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते, इसीलिए नगर निगम की ओर से किसी भी मीट बेचने वाले दुकानदार को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। अगर सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक मेरे ख्याल से किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया, क्योंकि वो औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं। जब तक वो सीएमओ ऑफिस से अपना फूड लाइसेंस या कुछ नहीं करते, और जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस है कि हर एक चीज़ को पालना करेगा। अभी तक कईयों ने, मीट वालों ने लाइसेंस अप्लाई किया है, बट उनके द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई, इसलिए हमने उनको किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं दिया हुआ मीट को। बहरहाल ऐसे में लोगों की जिंदगी के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लाखों की तादाद में बर्ड फ्लू के कारण पक्षी मर रहे हैं, जिसको लेकर हमने स्वास्थ्य विभाग से भी बातचीत की। उन्होंने जानकारी दी कि मीट की दुकानों को लाइसेंस देने का काम नगर निगम के तहत आता है। मीट की दुकानें का जो रजिस्टर करने का ये वो है, वो हमारे दायरे में नहीं आती हैं। ये कारपोरेशन में द्वारा उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। बाकी सैम्पलिंग की है, जो फूड सैम्पलिंग विभाग द्वारा उनकी सैम्पलिंग की जाती है, और वो जो FSO साहब से मेरी बात हुई है, वो सैम्पलिंग की जा रही है। ये अधिकारी से बात की जाएगी, और वैसे भी इस बारे में जो भी है उनको निर्देश जो है मीट वेंडर्स को दिए जाएंगे कि अपने लाइसेंस वगैरह बनवाएं, ताकि, और बाकी अगर कहीं पे भी कोई सस्पेक्टेड या कोई वो होती है तो हम सैम्पलिंग की जाएगी। इसके बाद हमने मीट बेचने वाले कुछ दुकानदारों से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप खुद ही सुन लीजिए। लाइसेंस तो जी ऐसा है कि वो जाते हैं, बनाते हैं। एक बार पहले बनाया था कमेटी ने, जो 25-30 रुपए में बनता था हर महीने, वो ले जाते थे पैसे यहाँ से आकर। उसके बाद उन्होंने पक्का लाइसेंस हमारे को इशू नहीं किया। जब बनेंगे सबके फिर बना देंगे। लाइसेंस तो हमें पहले कमेटी बनाकर देती थी सर, तो अभी कई बारी कमेटी में गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। यही कहते हैं भी अभी बनेंगे नहीं, अभी इलेक्शन है, उससे पहले कह रहे थे अभी बनाएंगे, या फार्म हमने कब के भर के दे रखे हैं। मतलब तो ये हमने तीनों पक्ष आपको सुनाए। अंबाला में जो पशुपालन विभाग के डॉक्टर हैं, जो नगर निगम क्या कह रहा है, और इसके साथ ही दुकानदारों का क्या कहना है। दुकानदार तो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने तो कई बार अप्लाई किया था, लेकिन नगर निगम की ओर से ही हर बार टाला जाता है। तो कहीं न कहीं इस टाल मटोल में नुकसान सिर्फ आम आदमी के साथ हो रहा है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अगर हम रोहतक के जू की बाने यानी चिड़ियाघर की बात करें, तो वहां पर हालांकि पूरी तरह से चिड़ियाघर का जो प्रशासन है वो सतर्क हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे DG हेल्थ बर्ड फ्लू के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। जी हाँ, बर्ड फ्लू से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या कुछ उपाय करने चाहिए आपको, और इसके साथ ही प्रदेश में बर्ड फ्लू की फिलहाल क्या स्थिति है, इन तमाम सवालों के साथ हम जा पहुंचे DG हेल्थ डॉक्टर सूरज भान कंबोज के पास। उनसे PTC न्यूज़ ने खास बातचीत की है, देखिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फिलहाल परिस्थितियां क्या हैं, इतना बता दीजिए। ऐसे कि हरियाणा के अंदर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, ये तो रिपोर्ट से पता चल चुका है। उसके अंदर जो हमारा हेल्थ विभाग है, क्योंकि यहाँ पंचकुला के अंदर रायपुरानी एरिया में 2 जगह से सैंपल जो है पॉजिटिव आए हैं, तो उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से सतर्क है। और जो भी एरिया पोल्ट्री फार्म वाले हैं या जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, तो उन्हीं सभी का सर्वे किया गया है, सभी की जांच की गई है।
और जिसको दवाई की ज़रूरत है सभी को दवाइयाँ दी गई हैं। जी जी। सर एक चीज़ जैसे लोगों के मन में भी है कि जहाँ जहाँ से पॉजिटिव केसेस आए हैं वहाँ से जैसे उसके बाद वहाँ की जैसे आपने कहा कि दवाई वगैरह दे दी गई है, लेकिन वहाँ जितने लोग हैं आसपास के उनको किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। उसमें यही है कि एक तो जो उसके 1 किलोमीटर वाले एरिया वाले को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद 10 किलोमीटर का एरिया वाले लोग भी जो हैं वो भी, क्योंकि आना जाना उनका लगा रहता है, तो उनको भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और जिसको भी किसी तरह की जैसे फ्लू लाइक सिम्टम किसी को भी होते हैं, अच्छा, तो वो हमारे कहीं भी नियर स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपना चेकअप करवा सकता है, दवाई ले सकता है। तो क्या ये जो बर्ड फ्लू का ये वाला जो टाइप आया है, क्या वो ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो ऐसे है कि अभी तक ह्यूमन के अंदर ये रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी बर्ड्स में ही ये रिपोर्ट हुआ है। ह्यूमन के अंदर अभी इसकी ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं हमारे पास आया है, अच्छा, तो इसलिए अभी तक हमें कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। वैसे ये कितने तरह का होता है और लोगों में सर एक चीज़ इसलिए मैं ये आपसे बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों में गलत सूचनाएं ज़्यादा पहुँचती हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा अगर आप बता दें कि कितने तरह के होते हैं और ये वाला कौन सा है और इसके क्या जैसे आपने सिम्टम्स बताए, ये थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं दर्शकों को। देखो इसमें बहुत सारे हैं, H1N1 H1 कई टाइप्स हैं ये। तो उसमें अभी जो H1N1 जो है पहले इन्फ्लुएंजा जो हमारा पहले कॉमन चल रहा है, जी, तो उसकी भी जांच हमारा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। बाकी जो अब जो H5N1 आया है, जी, तो इसका अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, ह्यूमन के अंदर रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट नहीं तो है। इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, आपने कहा कि आसपास के जो इलाके हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसने भी खाना पीना मतलब चिकन बोले या अंडे बोले उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया, क्या ये उचित है? और अगर वो खा रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतें? नहीं, उसमें एनिमल हस्बेंड्री ने इंस्ट्रक्शन क्लियर निकाली हुई है जी, कि जो भी आप अंडा या मांस खाएं वो पका के खाएं अच्छी तरह से, तो उससे वायरस का डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं रहती। अच्छा, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से पका कर खाएं तो ना तो अंडे से कोई दिक्कत है और ना ही चिकन से कोई दिक्कत है। और सिर्फ अंडे और चिकन में ही ये दिक्कत है या बाकी चीज़ें खाएं तो उसमें भी डरने की ज़रूरत है? मतलब मटन वगैरह या ये सब नहीं, जो भी, हाँ, सभी में ही सावधानी बरतने की जरूरत है। जी जी जी। आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे कि इस समय जब चूंकि बर्ड फ्लू इतनी तेज़ी से फैल रहा है और 2 जगह से आपने पॉजिटिव जैसे आपने बताया, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को कि किस तरह की सावधानियां इन फ्यूचर बढ़े ताकि केसेस और न बढ़े आगे? हाँ बिल्कुल, उसमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा। और अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं जो इससे मिलते, फ्लू से ही है? हाँ फ्लू ही होता है इसमें। अच्छा, बर्ड फ्लू मतलब फ्लू कई तरह के हैं, तो उसमें उसी का ही एक पार्ट। क्या फ्लू में जैसे क्या कि जैसे जुकाम, गला खराब, बुखार, अच्छा, शरीर दर्द, कोई इस तरह के कॉमन सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें सावधानी बरतें। आसपास के किसी भी सेंटर में जाके जी, अपनी जांच करवाएं जी, और दवाई लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना लें। और मीट, अंडा, जो भी चिकन या उससे संबंधित है उनको अच्छी तरह से पका के खाएं। और इसी के साथ बर्ड फ्लू पर हमारी ये स्पेशल कवरेज आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।